Hello students, once again all of you are welcome in DK English classes. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस का लेक्चर 3, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे कंसेप्ट, यूजेस एंड एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अगर अभी तक आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो एक बार दोनों लेक्चर को ज़रूर देख ले, और दोनों ही लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्योंकि अगर पीछे का वीडियो देखते हैं तो फिर लेक्चर 3 में आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमेशा के तरह आज भी मैं स्टार्ट करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट के सबसे पहले स्ट्रक्चर से। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, मैंने उसके कंसेप्ट को बताया था। आज भी सबसे पहले हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो बस छोटा सा आपको एक काम करना है कि परफेक्ट का मतलब हमेशा आपको याद रखना है कि परफेक्ट का मतलब वर्ब का फॉर्म 3। परफेक्ट का मतलब वर्ब का फॉर्म 3। और देखिए, वर्ब के फॉर्म 3 से पहले हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब फिक्स हो जाते हैं जो कि एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं, और वो हमारे हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव और हैड। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो चूंकि प्रेजेंट टाइम है यहाँ पे, तो प्रेजेंट टाइम में हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला कौन सा? हैज़ और हैव। सो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3। V3 आपको वर्ब फॉर्म आपको याद करना ही करना पड़ेगा, इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है। कुछ कुछ रूल्स है, लेकिन बहुत से ऐसे भी वर्ब्स है जिनका V3 आपको रिमेंबर करना ही करना पड़ेगा, और हम डिस्कस करेंगे आगे के क्लासेस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3। और अगर यहीं पे आपसे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पूछ दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट का आखिर हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो समझिए, यहाँ पे कोई भी फ्यूचर के लिए हमें एक मॉडल चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है? मॉडल्स। और मॉडल्स हमारा काम करता है शैल और विल। मॉडल्स हमारा काम करता है शैल और विल। तो यहाँ तक तो क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। अब बात आता है कि चूंकि फ्यूचर में परफेक्ट होगा तो अपने साथ क्या लेगा? V3 लेगा। V3 लेगा। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे समस्या ये आ जाता है कि अब इधर आपका रहा ये शैल और विल, जो कि मॉडल्स है, जो कि क्या है? हमारे मॉडल्स है। और एक बात अभी के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फॉर्म 1 आता है। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फॉर्म 1 आता है, मतलब हमें यहाँ पे वर्ब का फॉर्म 1 देना ही देना है, और ऐसा वर्ब का फॉर्म 1 देना है जिसके बाद हमारा V3 भी आए। तो और V3 से पहले हमको हैज़, हैव और हैड का यूज़ करना है। तो देखिए, शैल और विल के बाद हमको हैज़, हैव और हैड किसी एक में सेलेक्ट करना। तो हैज़ तो होगा नहीं, क्योंकि हैज़ हमारा है V5। हैज़ हमारा क्या है? V5। हैड होगा नहीं, क्योंकि हैड जो हमारा है V2, नहीं तो क्या? V3। तो इसलिए इस कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो कौन सा है? हमारा हैव। मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। उम्मीद करते हैं कि तीनों स्ट्रक्चर आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ।
तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स के बीच में क्या कंसेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के और क्या मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, जो कि हमेशा आपको कंफ्यूज करके रखेगा। तो देखिए यहाँ पे जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अगर आप भी इस कंसेप्ट को रटे हुए हैं, आप भी अगर इस कंसेप्ट को जानते हैं, तो आज के बाद इन सारे कंसेप्ट को आप ज़रूर भूल जाइएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 100% तो गलत नहीं, लेकिन 100% ये सही कंसेप्ट नहीं है। और आज हम लोग एक नए कंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले यूज़ को पढ़ते हैं। और हमारा पहला यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज्ड, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स, मतलब वैसा इवेंट जो हुआ कब हो, पास्ट में, टुगेदर विद देयर प्रेजेंट रिजल्ट्स। मतलब कि अगर कोई भी एक्शन जो हुआ है कौन से टाइम में, पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका जो लिंक है, उसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं प्रेजेंट समय में भी है। तो उन तरह के सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एक बार फिर से, अगर कोई भी काम हुआ तो हो पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट अगर प्रेजेंट टाइम तक है, तो फिर उस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। हम लोग को ये ध्यान में नहीं रखना है कि हिंदी के अंत में क्या है, हिंदी के अंत में कुछ भी आ सकता है। चलिए जैसे देखिए, अब एक हम एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ा दिया हूँ, लेक्चर 1 में मैंने ऑलरेडी आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ा दिया है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया कब है, लेक्चर 1 में, मीन्स लेक्चर 1 आज के इस लेक्चर 3 से पहले कंप्लीट हो गया है। तो क्या अब मुझे फिर से उसको पढ़ाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका प्रेजेंट से रिजल्ट है, कहीं ना कहीं उसका लिंक है प्रेजेंट टाइम से। पास्ट में तो पढ़ा है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो सिंपल प्रेजेंट का कंसेप्ट या सिंपल प्रेजेंट का यूजेस आपको पता होगा। तो देखिए किस तरीके से एक्शन हमारा समाप्त हो रहा था पास्ट में, लेकिन अभी भी प्रेजेंट टाइम से उसका कहीं ना कहीं लिंक है। तो इस तरीके के सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल। तो मैं आपको सिंपल प्रेजेंट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई के साथ हैव, और पढ़ाना का टीच, टीच का भीतरी क्या, टॉट। तो आई हैव टॉट यू सिंपल प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट, मैं नाश्ता कर लिया हूँ। देखिए अक्सर लोग, सपोज कीजिए कि अभी ही आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और आपके घर में कोई पूछा कि बाबू नाश्ता कर लिए, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ हाँ मैं नाश्ता कर लिया हूँ। देखिए नाश्ता आपने किया अभी नहीं, नाश्ता कुछ समय पहले किया है, लेकिन उसका लिंक अभी प्रेजेंट टाइम से है, उसका प्रभाव है अभी आपका प्रेजेंट टाइम से, जिसके चलते आप नाश्ता नहीं कीजिएगा। तो देखिए, तो एक्शन हमारा समाप्त कब हुआ है, पास्ट में, लेकिन पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन का जो रिजल्ट है अभी प्रेजेंट समय तक है, इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरे यूज की तरफ। इट इज यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड। मतलब रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में, रिसेंटली का मतलब होगा हाल फिलहाल में। अगर कोई भी एक्शन जो हाल फिलहाल में हुआ, मतलब अभी अभी होता है, तो उस तरीके के एक्शन को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे अक्सर आप लोग किसी को सुने हैं, वो अभी अभी तो बाहर गया है। जैसे कोई आपसे पूछ रहा, अरे उसको देखे हो क्या, तो हम लोग अक्सर बोलते अरे वो तो अभी अभी बाहर गया, मतलब कि उसके बाहर जाने का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी अभी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए सबसे बड़ा बात यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अब कुछ एडवर्ब्स को लेकर के यहाँ पे आपको रूल ध्यान में रखना है, जैसे कि जस्ट,
रिसेंटली, ये सारे के सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका जो प्लेस होता है, देखिए इनका जो प्लेस है ये हमारा हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन और विजिटेड मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो जस्ट, रिसेंटली, इन सारे एडवर्ब्स का जो प्लेस होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। तो चलिए, क्या था, वह अभी अभी बाहर गया है, तो ही हैज़ और क्या, जस्ट, एंड वर्ब फॉर्म 3 ऑफ गो इज गॉन आउट, तो हमारा हो गया ही हैज जस्ट गॉन आउट। मैं फिलहाल में ही कोटा घुमा हूँ, मतलब कोटा घूमने का काम हाल फिलहाल के दिनों में किए हैं, तो आई हैव रिसेंटली विजिटेड कोटा। ये हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट का 2 यूज़ था। अगर अभी आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से हम आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जैसे ही हमारा टेंस समाप्त हो जाएगा तो टेंस समाप्त होने के बाद हम स्पेशल इन सारे टेंसेस पे क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कराएंगे, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग तरीके से उनके बोर्ड पैटर्न पे। सो आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है नोट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे ही नोट लिख दिया गया तो समझिएगा दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। द नोट इज दैट देयर आर सम सच वर्ड्स दैट आर जनरली यूज्ड विद दिस टेंस, दिस वर्ड्स आर फॉलोइंग। जैसे कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में भी बताया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट की तरफ इंडिकेट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपको पढ़ाया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी यूज़ होते हैं। और हमारा वर्ड है पहला येट। येट का मतलब होता है अभी तक, और जनरली इस येट का यूज़ जो हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज में ही करते हैं। येट का यूज़ किस तरीके सेंटेंस में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेज में करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको समझाया गया है। उसके बाद ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, जस्ट का मतलब अभी अभी, एवर का मतलब होता है कभी, रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में। तो चलिए हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। और अगर आप मेरे इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा तो आपको बार बार बोलते हैं कि आपको आंसर में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा, आप ज़बरदस्ती आंसर लाइएगा और 100% सही होगा। जैसे देखिए, पहला हमारा सेंटेंस है आई हैव जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स माई वर्क। हमको भरना है 4 ऑप्शन, फिनिश, फिनिशिंग, फिनिशेस एंड फिनिश्ड। देखिए इसमें अब हम 2 दिमाग लगा सकते हैं। एक तो दिमाग हमारा ये है कि जस्ट, तो जस्ट है तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी3 आना चाहिए, यहाँ पे भी3 आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि अब इसमें भी3 कौन है, तो फिनिश तो हमारा भी1 है, फिनिशिंग हमारा भी4 है, फिनिशेज हमारा भी5 है, तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, फिनिश्ड। ये हमारा आंसर एग्जैक्ट होगा। या दूसरा कंसेप्ट ये भी लगा सकते हैं कि अभी आपको बताइए ना, हम क्या बताएं कि हैव जहाँ कहीं भी दिखे तो आंख बंद करके हमेशा वर्ब का फॉर्म 3 खोजना है। हैव जहाँ कहीं भी दिखे आंख बंद करके वर्ब का फॉर्म 3 खोजना है। हैव दिख जाए, हैज़ दिख जाए, हैड दिख जाए, कुछ सोचना ही नहीं आपको, केवल और केवल वर्ब का फॉर्म 3 ही आएगा किसी भी जगह पे, इंग्लिश के किसी भी कंसेप्ट, किसी भी रूल में। सो इस बेस पे हमारा आंसर कौन सा होगा, फिनिश्ड ही होगा। अगला, यू हैव नॉट माई चैनल येट। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको सीखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हमारा हैव,
और अभी आपको क्या पता है कि येट जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट जैसे ही लग जाए, नॉट लग जाए, नो लग जाए, नो वरी लग जाए, नथिंग लग जाए, ये सारा का सारा वर्ड जो है सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखे, हैव देखे, तो यहाँ पे क्या खोजना है हमको, वर्ब का फॉर्म 3। तो देखिए ये वर्ब का फॉर्म 3 नहीं, ये V1 है, ये V4 है, तो हमारा वर्ब का फॉर्म 3 कौन सा होगा, सब्सक्राइब हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी। देखिए फिर यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हैव आ गया। हैव आ गया तो आंख बंद करके V3 खोजिए। तो देखिए शेयर्स हमारा V5 है, शेयरिंग हमारा क्या है, V4 है, एंड शेयर हमारा V1 है। तो हमारा एग्जैक्ट V3 कौन सा है, शेयर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, शेयर। नेक्स्ट हैव यू एवर, हैव देखिए फिर यहाँ पे हैव आ गया, तो यहाँ पे हैव यू एवर, यहाँ पे क्या खोजना है आपको, V3। सॉरी थोड़ा सा मैं यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, थोड़ा सा छूट गया है। तो यहाँ पे हमको देखना है V3, तो इसमें V3 कौन है, सीज तो हमारा V5 है, शाह हमारा V2 है, तो हमारा V3 कौन सा है, सीन। तो सीन इज द एग्जैक्ट आंसर। सो एक चीज़ आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट में ध्यान रखना, और ये है कि आपको वर्ब का फॉर्म 3 याद होना चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो को अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।